बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम फिशनेबल और नॉन फिशनेबल मटेरियल को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन है वो एक कंट्रोल मैनर में प्रोसीड करे और उससे जो हम एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर सकें। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें हम मेन जो पार्ट है वो हमारा एनर्जी होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें न्यूट्रॉन और रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स भी मिल रहे होते हैं। तो जैसे कि यूरेनियम 235 की अगर हम फिशन करें तो जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो रिलीज़ होते हैं वो ग्रेटर हैं उससे कि जो हमें फर्दर चेन रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो लिहाजा ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है वो दूसरे मकासद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के जो मेन पर्पसेस हैं वो एक तो ये है कि हम न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे और उनको हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम न्यूट्रॉन की जो कुलैयन है उससे नए नए एलिमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिर तीसरी बात यह है कि हम इससे हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हम मुख्तलिफ उसको पर्पज़ के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है और मुख्तलिफ इंडस्ट्री एप्लीकेशन है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके चंद एक बेसिक पार्ट्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो आपको पता है फ्यूल है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो वो मटेरियल जिसमें एटम को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज़ करते हैं उसको हम कहते हैं फिशनेबल मटेरियल। तो फिशनेबल मटेरियल जो है आमतौर पर यूरेनियम 235 होता है और इसको हम जो नेचुरली अकरेंगे वो यूरेनियम 235 तकरीबन 1% होता है, यूरेनियम 238 के साथ ये मिक्स होता है। और ये जो है दोनों अगर इसको हम इस फॉर्म में इस्तेमाल करें तो ये एज़ फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो फिर इसलिए यूरेनियम की इनरिचमेंट की जाती है और उसमें यूरेनियम 235 जो है उसको इस हालत में लाया जाता है कि तकरीबन ये 10% जो है मिक्सर के अंदर आ जाए। तो वो जो मटेरियल है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में। और ये जो 235 है इसको हम कहते हैं फिशनेबल मटेरियल, जबकि 238 जो है इसको हम कहते हैं फर्टाइल मटेरियल। ये अगरचे ये फिशन तो नहीं कर सकता लेकिन इस की फिशन से एक नया प्रोडक्ट बनता है और इसकी न्यूट्रॉन के साथ कुलैयन से एक नया एलिमेंट बनता है प्लूटोनियम जो कि फिशनेबल है। तो जो फिशनेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम फर्टाइल मटेरियल कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है, क्योंकि हम प्योर मटेरियल यानी कि फिशनेबल मटेरियल 100% भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो फिर वो रिएक्शन जो है वो जो एटॉमिक बम वाला रिएक्शन हो जाएगा और हम उससे कम एक ख़ास वैल्यू है उससे कम भी नहीं रख सकते, प्रोसेस नहीं चलेगा। तो एक डेफिनेट कंसंट्रेशन होती है उसमें हम रखते हैं जिसमें फिशनेबल मटेरियल भी होता है, फर्टाइल मटेरियल भी मौजूद होता है। दूसरा है फिज़िकल स्टेट ऑफ फ्यूल। तो बहुत कम ऐसे रिएक्टर हैं जिनमें जो फ्यूल है वो लिक्विड या सॉल्यूशन की शक्ल में मौजूद होता है, जो कि यूरेनियम के साल्ट का इनरिच यूरेनियम का जो सोल्यूशन होता है उसकी शक्ल में। लेकिन ज़्यादातर केसेस में या ज़्यादातर रिएक्टर्स में जो है जो फ्यूल है वो सॉलिड मेटालिक यूरेनियम या यूरेनियम ऑक्साइड की शक्ल में मौजूद होता है। और ये जो यूरेनियम की मेटल है या यूरेनियम का जो ऑक्साइड है वो स्मॉल पिन्स की शक्ल में या पैलेट्स की शक्ल या प्लेट्स की शक्ल में हमने इनको फैब्रिकेट किया होता है और उसको हम एक केसिंग में रख देते हैं जिसको हम फ्यूल क्लेडिंग कहते हैं। ये ज़िरकोनियम एलॉय की बनी होती है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है, एक तो इसको होल्ड भी कर रहा होता है और दूसरा जो है वो कूलेंट के साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है उससे उसको बचाता है। तो जो हमारे पास पावर रिएक्टर होते हैं जिनमें हम कमर्शियली इनको इस्तेमाल करते हैं उनमें ये ज़िरकोनियम एलॉय का बना होता है, जबकि जो रिसर्च के रिएक्टर हैं उसमें हम एल्यूमिनियम का इसको फ्यूल क्लेडिंग लेते हैं। तो हमारे पास जो आमतौर पे फिशनेबल न्यूक्लाइड हैं वो यूरेनियम 233 है, यूरेनियम 235 है और प्लूटोनियम 239 है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मॉडरेटर। तो मॉडरेटर जो है वो हमें न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए एक मटेरियल जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम मॉडरेटर कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि यूरेनियम को हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ हिट करेंगे तो तब वो फिशन करेगा,
और जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन के साथ हिट किया जाता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें भी जो न्यूट्रॉन होते हैं वो फास्ट मूविंग होते हैं, तो उन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए हम मॉडरेटर इस्तेमाल करते हैं। और ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब नहीं करते, सिर्फ उनको स्लो कर सकते हैं। तो मॉडरेटर जो है वो वाटर भी हो सकता है, हैवी वाटर हो सकता है, ग्रेफाइट, बेरिलियम या बाज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनको हम एज मॉडरेटर इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड जो पार्ट है वो है कंट्रोल सिस्टम। और कंट्रोल सिस्टम जो है ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल के ऊपर मुश्तमिल होता है, जैसे बोरान है, कैडमियम है। तो ये रॉड्स की शक्ल में होता है, यानी कि हमने न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने की ये रॉड्स जो है हम कम्प्लीटली इंसर्ट कर दें तो सारे के सारे न्यूट्रॉन जो रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहे थे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। अगर हम इनको बाहर निकाल दें तो फिर न्यूट्रॉनों को रास्ता, ज़्यादा न्यूट्रॉनों को रास्ता मिलेगा और इस तरह से वो फिशन का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन के नंबर को कंट्रोल करना है, इसलिए हम कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हीट रिमूवल सिस्टम, क्योंकि जो फिशन प्रोडक्ट बनते हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं और वो हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो सराउंडिंग के साथ हिट करेंगे तो वो सराउंडिंग को हीट अप कर देंगे, अपनी हीट उनको ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरह से ये जो रिएक्टर है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। और इस रिएक्टर को हीटिंग से बचाने के लिए, इसको हम ओवर हीट होने से बचाने के लिए, मेल्टिंग से बचाने के लिए हम कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कूलेंट हैं, जैसे एयर भी इस्तेमाल होती है, हीलियम गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में जो है वो ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुख्तलिफ़ किस्म के, इसी तरह से लिक्विड मेटल्स इस्तेमाल होती हैं। और बहुत कम केसेस हैं, लेकिन बाज़ केसेस में जो है ये हीट रिमूवल सिस्टम है, ये न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है। रेडिएशन शील्ड, जैसे हमें पता है कि जब कोई भी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो उसमें एक एनर्जी का हिस्सा जो है वो रेडिएशंस की शक्ल में पेनिट्रेटिंग, हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, एटॉमिक रेडिएशन की शक्ल में ये रिलीज़ होते हैं। ये जो रेडिएशंस हैं इनसे हमने अपने रिएक्टर को भी बचाना होता है और वहाँ पे वर्कर्स को भी बचाना होता है, लिहाजा हमें दो तरह की शील्ड्स चाहिए होती हैं। एक थर्मल या इंटरनल शील्ड होती है जो कि रिएक्टर की वाल्स को और बाकी वेसल्स वगैरह को रेडिएशन के डैमेज से रोकती है, ये स्टील की बनी होती है। और एक दूसरी एक्सटर्नल या बायोलॉजिकल शील्ड होती है, ये जो वर्कर्स हैं उनको बचाती है रेडिएशन के डैमेज से, और ये कई फीट थिक होती है और ये कंक्रीट की बनी होती है जो कि रेडिएशन को बाहर जाने से रोकती है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे न्यूक्लियर रिएक्टर के, और जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और इस के थ्रू जो है हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करके हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस करते हैं और नए रेडियो आइसोटोप्स भी प्रोड्यूस